सर पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन है सर, जम्मू के अंदर नई बस्ती सतवारी एक प्राइम लोकेशन है। हम सबको पता है जब एयरपोर्ट जाते हैं तो सतवारी क्रॉस करनी पड़ती है। पिछले 65 वर्षों से 39 दुकानें वहां पे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं सर। रोड वाइडन हो रहा है, फ्लाईओवर आ रहा है, वेलकम स्टेप है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का वहां फ्लाईओवर लैंड करना है सर। एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको एश्योरेंस दी थी कि आपको रिहेबिलिटेट करने के बाद ही आपको तोड़ेंगे सर। 7 दिन का उनको नोटिस दिया गया है, 7 दिन में दुकानें खाली कर दो नहीं तो तोड़ देंगे सर। आज वो सड़कों पे उतरे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहें तो क्वेश्चन आवर के बाद इस पे जरूर डिबेट की जाए और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब इस पे एश्योरेंस दे कि हम इनको रिहेबिलिटेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर चल रही दीजिए दे क्वेश्चन नंबर तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। क्वेश्चन नंबर आफ्टर क्वेश्चन नंबर के बाद आप बैठे ना, आप बैठे। क्वेश्चन नंबर के बाद इस वक्त नहीं होगा, इस वक्त नहीं हो सकता। फिर क्या क्वेश्चन नहीं चलेगा? क्वेश्चन नहीं चलते हैं, फायदा नहीं है कोई, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आफ्टर क्वेश्चन आवर अच्छा रहेगा। मंच में एक अहम मसला है। क्वेश्चन नंबर के बाद मैं सुनूंगा आपकी बात सुनूंगा आफ्टर क्वेश्चन आवर। आपकी बात भी क्वेश्चन नंबर के बाद। तशरीफ रखिए आप। मिस्टर सजाद शाहीन साहब। AQ नंबर 807। मिस्टर इंचार्ज हेल्थ। Sir, AQ number 807 to order. In order to improve the doctor-patient ratio and to give up a flip to available medical services at secondary and tertiary level of treatment, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, under the centrally sponsored scheme establishment of new medical colleges attached with the existing referral district hospitals, sanction establishment of 5 new medical colleges at Anantnag, Baramulla, Doda, Katwa and Rajouri. Sir, the Government Medical College Doda has infrastructure and staff in place to function smoothly. However, as in case of any new medical college, there is a room for further improvement. Considerable efforts have been put to improve the infrastructure in GMC Doda. With regard to staff, all vacant faculty posts stand referred to JK PSC for advertisement and selection of suitable candidates. Besides, faculty is being engaged on academic arrangement basis in terms of SO 364 of 2020 dated 27/11/2020 to meet the shortfall if any. Also, consultant, senior consultants health guest services are being deputed to GMC Doda on standard terms and conditions of deputations for utilization of their services in various departments. Further recruitment to vacant non-gazetted posts in respect of GMC Doda is under consideration. सवाल पूछना है कोई आपके? कास्ट अभी आगे है और अच्छा पढ़िए लंबा है सवाल, जवाब लंबा है। चलिए ठीक। सर मैं चूँकि ये हॉस्पिटल जो है ये बड़ी इम्पोर्टेंस का हामिल है, ये पूरे खिते चिनाब को सर कैटर करता है। इसमें जो जवाब आया है उसमें खुद जवाब में ये मेंशन किया गया है कि जो गेस्टेड स्टाफ है सर, आउट ऑफ 267 सैंक्शन पोस्ट 123 आर वैकेंट and out of 432 non-gazetted posts 126 are vacant. So I would request, एक तो ये इसके लिए हुकूमत क्या काम कर रही है कि जल्द से जल्द, चूँकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट GMC है, और दूसरा
इसमें पीजी क्लासेस के शुरू होने का जो बताया गया 2002-27-28 बताया गया, तो हमारी ये गुजारिश है कि इसमें पीजी क्लासेस जल्दी शुरू कराई जाए ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो परेशान ना हो। और दूसरा, इसकी कंप्लीशन में सर अभी जो टीचिंग जो हॉस्पिटल है वो भी इनकम्प्लीट है, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स जो है वो भी इनकम्प्लीट है। वो हमारी गुजारिश है कि उनको जल्दी कंप्लीट करा दिया जाए। बस जवाब देना है आप ये कुछ। सर, ये जो ऑनरेबल एमएलए साहब ने पूछा है कि इतने सारे पोस्ट्स खाली हैं, अगर इन्होंने सी पार्ट का जवाब पढ़ा होगा, उसमें हमने ऑलरेडी बता दिया है कि पोस्ट जो हैं ऑलरेडी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है उनको रेफ़र किए गए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं इनके साथ इन टच है कि जल्द से जल्द इन पोस्ट को क्लियर करके ताकि ये जो वैकेंसीज़ हैं उनको फिल किया जाए। दूसरा, इन्होंने कहा है कि ये जो पीजी या एमडी चलाने की बात वहाँ पे शुरू की गई है, वो 2008 उसका टाइम दिया है, पीजी एमडी एमएस कोर्सेज। लेकिन इसमें अभी टाइम लगेगा क्योंकि जब तक ये सारे कुछ तैयारी करनी है 2008 में ही हो सकता है। कोशिश करेंगे अगर उससे भी पहले पॉसिबल हो सका तो उसको भी हम एग्जामिन करेंगे। चलिए आ गया जवाब आपका। पूछो ना, पूछो जल्दी आप, तकरीर के बगैर। सर, इलाका अगर आप देखेंगे बात है, मैडम को बताना चाहूंगा, वहां पर है, मैडम ने कहा स्मूथली जो है मेडिकल कॉलेज अपनी सर्विस दे रहा। वहां पे हर रोज हंगामा होता है, जो ओरिजिनल जो वहां पर स्टाफ है वो भी ड्यूटी करने को राजी नहीं। वो प्राइवेट जो है वहां पे कई बार ये चिट्ठियां लिखी हैं कि जो स्टाफ कम से कम हमारे पास है वो तो अपना काम करे, वो लोग मनमानी कर रहे हैं, वहां पे अपना काम नहीं कर रहे। डॉक्टर और एक हीरो मॉडल को कोई पता नहीं चलता है डॉक्टर कौन है और मॉडल कौन है। और ये प्रॉब्लम मैंने जेएमसी जम्मू में भी देखी सर, कोई भी वहां पे कोर्ट नहीं है, कोई भी नेम प्लेट नहीं है, कोई भी उसका पता नहीं चलता है कि डॉक्टर कौन है और कहां बैठता है। तो सर इस पे जाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम बनाएंगे लेकिन वहां डिलीवर क्या कर रहे हैं वो हमारे लिए सर बहुत बड़ा सवाल है। सर, मैंने राइटिंग में भी आपको दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये लगा हुआ है, इसमें जहां स्टाफ की बात हुई 36% जो है, जो वहां पे मेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज है वहां पे। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एम्बुलेंसेज की जो वहां पे शॉर्टेज है, जो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज एक भी वहाँ पे नहीं है। मेरी मंत्री साहिबा से निवेदन होगा कि वहाँ पे मिनिमम 2 इस टाइप की एम्बुलेंसेज वहाँ पे हो। और फारफलंग एरिया में तो बड़ी दिक्कत है, लेकिन इवन मेडिकल कॉलेज में वहाँ से तो एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है, जब भी पेशेंट वहाँ पे आते हैं तो उनको रेफर किया जाता है, लेकिन उस टाइप की एम्बुलेंसेज हमारे पास नहीं है। मेरी आपसे निवेदन होगी कि एम्बुलेंसेज प्रोवाइड करें। और एमआरआई वहाँ पे अभी तक भी वो कोई ना कोई मशीन है ना उसके लिए कोई ऐसा कुछ है। काइंडली एमआरआई का भी वहाँ पे वो फैसिलिटी भी वहाँ पे आपने पूछा वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाए। पूछा सवाल, इसको पूछते दो ना। आपने बात होगी आपकी, आपने आप बैठे, आप उठे, आप उठे। अब आपने सवाल पूछा, ऑनरेबल मेंबर वो सब भला है। आप पूछो ना सवाल, इनको सवाल पूछने दो। इनको सर
मेरा आपके माध्यम से मंत्री साहिबा से गुजारिश है कि एक तो जो 36% शॉर्टेज है स्टाफ की वो पूरा किया जाए, एडवांस लाइफ सपोर्ट जो एम्बुलेंसेज है वो दी जाए, और MRI की फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, चाइल्डली MRI की फैसिलिटी भी वहाँ प्रोवाइड कराई जाए। और जो रिक्रूटमेंट हुई है, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस में जितना भी स्टाफ अभी है, उनकी कोई रूल्स रेगुलेशन उनके नहीं बने हैं, वो भी बनवाए जाए ताकि एक जैसे सारे मेडिकल कॉलेजेस में जो एम्प्लॉइज है उनके रूल्स रेगुलेशन बने। आपकी सजेशन आ गई, उन्होंने नोट किए। नहीं, इस पर नहीं कोई सवाल। आप बैठो ना। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मेरा AQ नंबर 925 है। मुझे मैंने ऑलरेडी मैम से बात की, एक एश्योरेंस चाहिए, दैट्स इट सर। पहल का सवाल ही नहीं है ना सर, इसके आज ही है ना सर, 19 नंबर पे 19 नंबर नहीं आएगा इस वक्त, ये सवाल नंबर 1 है। 19 पर कोई एश्योरेंस नहीं चाहिए, कोई एश्योरेंस नहीं। मुश्ताक अहमद गोरू साहब पूछे सवाल। AQ नंबर 996। मिनिस्टर इन चार्ज हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। Sir, AQ number 996, in compliance to Government Order number 628, Health and Medical Education Department of 2016, dated 3/12/2016, NTPHC Barzula was relocated to MMC Sanat Nagar, Srinagar, along with assets and manpower, where it is presently functional. The working hours the center are in line with other institutions, that is from 10 a.m. to 4:30 p.m. The details of staff is enclosed as Annexure A. The machinery and equipments of MMC Sanat Nagar, especially theatre and lab belongings, have been shifted to PHC Chandpura. The MMC Sanat Nagar is functioning with G+1 structure. Presently, OPD and immunization facility is being provided in the ground floor of the building, with the first floor of the building housing youth rehabilitation and mental health care facility. As of now, the Jammu and Kashmir is working on consolidation of existing health facilities, as around 4,000 health institutions at various levels, primary, secondary, tertiary, exist in Jammu and Kashmir, among the top runners, amongst the largest state cities in health institution density in the country. The calculation worked as per report published in 2023, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, indicates that Jammu and Kashmir has a health institution on every 3,500 souls, against an average 6,000 souls at national level. No further creation, upgradation are planned as of now, which may be worked out once the austerity measures in terms of Government Order number 10F of 2025, dated 11/1/2025, imposed by the Finance Department, are withdrawn, and critical gaps as per IPHC, if any, are assessed. पूछते और पूछे। ऑनरेबल सर, मैं मैडम से पूछना चाहूँगा, ये इसका जो अभी है स्टेटस है, ये पिछले 4 महीने से वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है और कोई काम नहीं हो रहा है, और ये यहाँ पे लिख रहे हैं मैटरनिटी सेंटर जो है ये OPD और इम्यूनाइजेशन फैसिलिटी चला रहा है। अगर मैटरनिटी सेंटर में खाली इम्यूनाइजेशन और OPD चलेगा तो फिर इसका फ़न क्या है, इसका क्या फंक्शन है? और दूसरा जो स्टाफ स्ट्रेंथ बता रहे हैं, 26 सेंक्शन स्ट्रेंथ है और 3 खाली अवेलेबल है, यहाँ तक कि डॉक्टर को छोड़ के एक चौकीदार भी अवेलेबल नहीं है सिस्टम। तो मैं चाहता हूँ इसके लोगों की जो डिमांड है, इसको मैटरनिटी सेंटर में ही एक फुली फंक्शनल मैटरनिटी सेंटर बनाया जाए, और ये जो इधर काम चल रहा है उसकी कोई तफसील दी जाए, क्या काम चल रहा है पिछले 4 महीने से जो उधर काम चल रहा है। सर, ये जो सनत नगर MMC के बारे में ऑनरेबल मेंबर का कंसर्न है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा इलाका है जहाँ से चुन के आए हुए हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी अपने जवाब में इनको बता दिया है कि द MMC सनत नगर इज़ फंक्शनिंग विद G+1 स्ट्रक्चर। प्रेजेंटली OPD इम्यूनाइजेशन फैसिलिटी इज़ बीइंग प्रोवाइडेड इन द ग्राउंड फ्लोर। सनत नगर जो है सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है ये यहाँ LD से, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो वो PHC छानपुरा से वो OPD या जो भी है वहाँ पे जो वर्किंग
हो रही है इस टाइम, मेरे जवाब में बता दिया है, लेकिन इनका ये कहना है कि इसको अपग्रेडेशन में लाया जाए। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि गवर्नमेंट अभी अपग्रेडेशन की तरफ नहीं जा रही है, अभी कंसोलिडेशन पे जाना है, क्योंकि हर जगह ऑनरेबल मेंबर्स की भी शिकायत आती है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है। अगर हम उसी तरह जिस तरह पहले बोर्ड लगाए गए और रिबन काटे गए, तो उसका मेन जो हेल्थ डिपार्टमेंट का मकसद है वो पूरा नहीं हो पाता। मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा हम वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स, इक्विपमेंट्स रख सके, हम रखने की कोशिश करेंगे। अगर इनको और कुछ करने की वहाँ पे ज़रूरत है, ज़रूर हमें लिखें, हम वो भी करने की, लेकिन अपग्रेडेशन का अभी फ़िलहाल इनको इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक थोड़ा सा हम कंसोलिडेशन पे ध्यान न दें। शुक्रिया। एडवोकेट विजय कुमार, सर क्वेश्चन नंबर 1195। मिनिस्टर इन चार्ज ट्रांसपोर्ट। AQ number 1197. Sir, Transport Department always tries to provide regular, adequate, economical and affordable services to the general public of J&K. Presently, JKRTC operates following bus services in Kathua district, including Hiranagar constituency: 1 Jammu Hiranagar Pathankot, 2 Jammu Pathankot Udhampur, 3 Jammu Bani Loa. JKRTC is in process of augmenting new fleet. As and when new fleet of buses is augmented, due share of buses to Hiranagar constituency shall be taken care of. The fleet of e-buses available with the corporation is only meant for city operations, as the said buses have only capacity to run on short distance routes covering a distance 80 to 90 kilometers once they are fully charged. Sir, I think the answer given by the Honorable Minister is that is big one. That is not clear as per my question. मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे उन्होंने बोला है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है 477 buses they are within the domain of SRTC which are plying be it within state or outside the state, and only bus service which flies from Jammu that goes to Pathankot via Hiranagar. Secondly, they have stated that the e-buses they are meant for only Jammu city. और जे इनकी मेरा कहने का मतलब ये है सर, जो भी पॉलिसी बनती है, क्या वो बसेस की है, दूसरी है डेवलपमेंट की, एवरीथिंग इज जम्मू सेंट्रिक। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ अपनी बजट स्पीच में ये घोषणा की है कि जो हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें हैं, जो हमारी माएँ हैं, माताएँ हैं, उनको फैसिलिटी दी गई फ्री राइड की। क्या वो जम्मू सिटी की? मेरे को इससे कोई इतराज़ नहीं है, जितनी मर्जी फैसिलिटी दें। जो रूरल एरिया में रहती हैं, मेरी हिरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी में रहती हैं, बाकियों में रहती हैं, वाई दे आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ सच फैसिलिटी? They should be, and I think honorable minister should be asked to just state on this aspect also कि why this facility. Well, so far this मेरा क्वेश्चन है कि जो इसकी अनकनेक्टेड एरिया है हिरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी, एक तो ये आ गया, तो उनको भी इसमें जो हमारी लेडीज़ हैं, हमारी माँ बहनें हैं, उनको इस फैसिलिटी मिलनी चाहिए। दूसरे मेरा जो सब डिवीजन है हिरानगर का, वहाँ मेरा बिग चंक ऑफ पॉपुलेशन दैट रिजाइड्स इन बॉर्डर एरिया एंड लिटिल बिट इन कंट्री एरिया। अब हिरानगर सब डिवीजन आने के लिए एक इंसान को 3 गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ती हैं। नथिंग हैज़ कम आउट मतलब रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि माननीय मंत्री जी इस पर अपनी पिटीशन बाजा करें कि वैसे जो वहाँ के लोग रहते हैं, क्या उनको कोई इंटाइटलमेंट नहीं है? हमारी माँ बहनों को कोई इंटाइटलमेंट है? दिस इज वाई। आ गया आपका सवाल। हाँ मिनिस्टर साहब, आप तशरीफ सुनिए, नहीं जवाब, आप तशरीफ रखिए। बड़ा जेन्युइन कंसर्न है और ये सबका कंसर्न है, एंड आई अश्योर द हाउस दैट जैसे ही हमारी नई फ्लीट ऑफ बसेस जो वेरी शॉर्टली अवेलेबल हो जाएगी, अनकनेक्टेड एरियाज को तरजीह दी जाएगी। सर, प्रॉब्लम्स आर मैनी एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बट आई होप कुछ दिनों में फ्लीट ऑफ बसेस इज अराइविंग और जो एमएलए साहब का बैठकर कंसर्न है उसको हम सॉल्व करें। चलो आशीर्वाद, ठीक है, आ गया जवाब, ठीक है। नाउ
एक सवाल था मंत्री साहब से पूछा सर। नहीं, हीरानगर के बारे में। सर ट्रांसपोर्ट विभाग है। नहीं, सवाल है हीरानगर के बारे में। जम्मू से शुरू होगा तो हीरानगर पहुंचेंगे ना सर। हीरानगर से बाहर नहीं। देखो ना, जो आप सुनो ना मेरी बात, सुनो मेरी बात। सप्लीमेंट्री फ्लो होना चाहिए मेन क्वेश्चन से। अगर मेन क्वेश्चन के साथ आपका कनेक्टेड नहीं है तो मैं कैसे परमिट करूंगा? ये विभिन्न डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट के अंदर क्या कुछ गलत हो रहा है मंत्री साहब के? नहीं, कोई गलत नहीं, वो तो जब ग्रांट्स होंगी तो बात करें, आप उस वक्त बात करें। मिस्टर विजय कुमार साहब का आ गया क्वेश्चन। मिस्टर जावेद रियाज साहब। सर, AQ नंबर 632। मिनिस्टर इन चार्ज एजुकेशन। Sir, AQ number 1036, average student-teacher ratio in various schools of Kalakot Sundarbani constituency is 16:1. B. Some teachers were attached deployed outside the constituency of security grounds, medical grounds, and also on need basis after the receipt of recommendation from CID Standing Medical Board. Department is taking a fresh review of such cases and will reappropriate those having complete deployment period. C. The land donation cases are being examined in the department by a designated committee who shall. सर, ये क्वेश्चन AQ 632। सेक्शन 632। 632. हाँ, तशरीफ रखिए। हाँ, रियाज साहब आप तशरीफ रखिए। Yeah. Sorry. Sir, AQ number 62, the department has already implemented National Education Policy 2020 in all government degree colleges across the UT of Jammu and Kashmir. These colleges already offer job-oriented skill-based courses to enhance students' employability and practical learning. B. Business management programs are being offered in good number of colleges in the UT. Artificial intelligence as a separate program has not been introduced as yet, as artificial intelligence is new and developing area of learning, but artificial intelligence is taught as part of curriculum of computer applications. Thank you. ऑनरेबल चेयरमैन सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि रूसा स्कीम के तहत एक मॉडल कॉलेज सिंहपुरा में बन गया है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, एंड एज पर द लेटेस्ट जो आंसर मिला उसका कि वो फाइनल स्टेज में है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है, काफ़ी ज़मीनें दायां बायां है। उसको मॉडल उस रूसा स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ये एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस कॉलेज के जो सब्जेक्ट्स हैं अभी वो फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन अगर हुए हैं तो उनमें ये स्किल डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के कोर्सेज एक्सक्लूसिवली अगर शुरू किए जाए तो वो पूरे एरिया के लिए बेनिफिट करेगा। दिस इज़ माय रिक्वेस्ट एंड माय क्वेश्चन एज वेल कि वेदर ये है उसमें कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, कंप्लीशन में है, लेकिन हमारी ये है कि ये लोकेशन की वजह से, क्योंकि दाएँ बाएँ बाकी स्टडीज़ में काफ़ी कॉलेजेस हैं नॉर्मल कोर्सेज, तो ये मॉडल कॉलेज होने के साथ साथ अगर इसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैनेजमेंट और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज एक्सक्लूसिवली पढ़ाए जाए वो बेहतर होगा। तो आपकी सजेशन है इनके सामने, ये इसको कंसिडर करेंगे? ठीक है, इन्होंने बता दिया। अब ये होता है कि वहाँ से अगर कितनी डिमांड आती है, कितने स्टूडेंट्स होते हैं, एज पर दैट जो है उस डिमांड को कंसिडर किया जा सकता है। श्री शक्तिराज परिहार जी। सर, AQ नंबर 584। मिनिस्टर इन चार्ज एजुकेशन एंड फ्लड कंट्रोल। Sir, AQ number 584. There is only one main irrigation and irrigation canal in Doda West constituency, namely Kastigarh Canal. The detail of funds allocated for the said canals during last 2 years, 2 financial years, for the said canals is as under. UT Capex fund released 90 lakhs .16. M&R 21 lakhs. UT Capex and M&R in
18 lakhs. In addition, there are 5 minor canals as under Wagwa Pool, Mandol Pool, Gai Pool, Gani Khala Pool, Nandi Pool. However, no funds have been utilized on these minor pools last 2 years. Kastigad canals, the canal was partially functional up to RD 1,000 meter. However, a portion of canal was damaged due to landslide between RD 252. The सवाल person पूछे of मिनिस्टर साहब, restore provided smooth irrigation facility. ये सवाल पूछना चाहेंगे आप? ये कहते ऑनरेबल स्पीकर सर, नहीं कोई नहीं कह रहा, कोई कंसर्न नहीं उतरा था। पूछे आप सवाल क्या पूछते हैं? सर, जो कंसर्न है वो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। इन्होंने अभी जिक्र जो किया है ऑनरेबल मिनिस्टर ने कि जो एक मेजर कनाल कास्तीगढ़ का जो एरिया है ये रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी का पार्ट था और डिलिमिटेशन के बाद ये डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जुड़ा है। सर, इस हाउस के ध्यान में लाना चाहूँगा 1977 में जिस कनाल का जिक्र यहाँ पे हुआ, काम शुरू हुआ, वो टिल डेट वो अभी कंप्लीट नहीं है। उसकी टोटल लेंथ 20 किलोमीटर उसकी लेंथ है और 720 हेक्टेयर एरिया जो है वो इरिगेट उससे होना था। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट इसका यह है कि 1977 से लेके आज तक यानी 48 साल में ये काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है और न वो पूल फंक्शनल है। वो कह रहे हैं कि 90 में हमने कुछ पार्ट इसका तैयार किया था, फिर उस पर स्लाइड्स आती गई, जो रिप्लाई आया हुआ सारा। तो मुझे लगता है कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए केस फिट है कि अगर 48 साल में हम एक पुल कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये जानना चाहूँगा कि कब तक इस कैनाल को फंक्शनल किया जाएगा, उसका रिप्लाई मुझे दें। ये पहला सप्लीमेंट्री मेरा होगा। सर, इसमें डिटेल रिपोर्ट थी, अगर मुझे इजाज़त दी जाती तो मैं इसमें बता देता। बरकैफ मैं एक गुजारिश करूँ सर, कास्तीगढ़ canal is non-functional presently due to damage at spots occurred during recent rains. To make it functional, estimates to the tune of 35 lakhs have been prepared under SDRF. और इसमें कुछ पैसा जो है वो पहले इस पर हमने काम किया है और जिसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपया जो है वो उसके करीब रिलीज़ हुआ था। 75 लाख रुपये उस पर एक्सपेंडिचर है और ये इसमें शक नहीं है कि ये डिस्ट्रिक्ट डोडा की एक बड़ी कैनाल है और इसके लिए जो डिपार्टमेंट है वो इस पे काम कर रहा है। तो मैं ऑनरेबल एमएलए साहब को उससे गुजारिश करूंगा कि जो डीपीआर बने हैं, जो एसडीआरएफ में हमने फंड्स की डिमांड की है उसके लिए भी, और हम ये कोशिश करेंगे कि किसी मेजर हेड में इसको डाल के इस कनाल को जो है वो कंप्लीट किया जाए। आइडिया है आपको कि कब तक ये इनका स्पेसिफिक क्वेश्चन था? स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि कोई आइडिया है आपको कि ये कब तक मुकम्मल होगी? काफ़ी देर से इस पर काम चल रहा है। सर, ये क्योंकि बड़ी कनाल है और इस पे सारा दारोमदार जो है फंड्स पे रहेगा। हम ये कोशिश करेंगे कि इसको नाबार्ड या किसी बड़े ऐड में, जैसे मैंने गुजारिश की, उसमें डालेंगे और इस कनाल को पूरा करने की कोशिश करें, मुकम्मल करने की कोशिश करें। 48 ईयर्स 48 साल के बाद भी मंत्री साहब अभी कंप्लीशन का नहीं बता रहे हैं कि ये कब कंप्लीट होगी। तो मैं चाहूँगा कि इसका कोई टाइम पीरियड हो कि कब तक कंप्लीट हो। और दूसरा मेरा सप्लीमेंट्री ये रहेगा सर कि डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में असर का जो एरिया है, असर है, मलहोरी है, परियोत है, जहाँ वेजिटेबल्स पूरे जम्मू कश्मीर को वहाँ से सप्लाई होती है। वहाँ की बहुत सारी माइनर जो हमारी कनाल्स हैं, कूल्स हैं, उनको प्रॉपर फंडिंग वहाँ प्रोवाइड नहीं की जाती है, तो बड़ी सारी दिक्कत उस एरिया में आती है किसानों को। तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से जानना चाहूँगा और रिक्वेस्ट भी करूँगा कि उस एरिया में जहाँ से पूरे जम्मू कश्मीर को सप्लाई, वहाँ से सब्जी होती है, आप देखेंगे ट्रकों के ट्रक वहाँ से आते हैं, तो क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि वहाँ के लिए प्रॉपर फंडिंग और उन माइनर कनाल्स को भी फंक्शनल कब तक करेंगे?
सर ये माइनर स्कूल जो है वो आरडीडी डिपार्टमेंट देखता है। हम दूसरे डिपार्टमेंट जो हमारा है उसको रिक्वेस्ट करेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो स्मॉल स्कूल जो उसमें लें। ये जो मेजर स्कूल है इसके लिए मैं ऑनरेबल एमएलए साहब को यकीन दिलाता हूँ कि इस पे डिपार्टमेंट जो है काम करेगा और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। अलग है, वो जमींदाराना कुल वो अलग से हैं या आपके डिपार्टमेंट के कंसर्निंग? चले हो गया ये ना। फारूक अहमद शाह साहब। सर AQ नंबर 399। मिनिस्टर इंचार्ज इरिगेशन एंड फ्लो कंट्रोल। सर AQ नंबर 399। Kashmir Valley is prone to flood since ages. तो यहाँ तस्वुरात की दुनिया में ज़्यादा लोग यकीन रखते हैं। तो सर मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये क्योंकि 1902 में और उसके बाद भी यहाँ फ्लड्स आते रहे हैं और बड़ा जो फ्लड है वो 2014 में आया था कश्मीर में। और एज पर रिकॉर्ड जो है वो 34 नोटेबल फ्लड्स हैव बीन विटनेस्ड इन झेलम बेसन सिंस 1800। So the recurrence is almost one per 6 years on average. Under MPDP package of 2015 announced by Honorable Prime Minister of India after September 2014, in which an amount of Rs 2083 crore was earmarked for flood management of River Jhelum and its tributaries. The DPR were subsequently framed for the implementation of two phases. Phase first and phase second for short time and long term measures. MPW first Rs 399.29 crores. MPDP second part and first Rs 23rd crores .53. Phase first was approved under Rs 399.29 crores in 2015 by Ministry of Water Resources. You are satisfied with the reply? And टू सप्लीमेंट्रीज पड़ा हुआ तस्वीर किया जाए।